मुगल लैंड रिकॉर्ड सिस्टम, रियासत की असल बुनियाद। जब भी रियासत की ताकत की बात होती है तो लोग फौरन फौज और असलहा याद करते हैं। मगर तारीख का एक सादा उसूल है, जो रियासत जमीन का हिसाब नहीं रखती वो ज्यादा देर नहीं चलती। मुगल सल्तनत की असल ताकत इसके महलों या जंगों में नहीं बल्कि जमीन के रिकॉर्ड में छुपी हुई थी। और ये कोई मुबालगा नहीं, ये वो सिस्टम है जिसकी बुनियाद पर आज भी पाकिस्तान और भारत में जमीन नापी जाती है, टैक्स लगता है और कागजात बनते हैं। मुगल दौर से पहले रेवेन्यू का निजाम ज्यादातर अंदाजों पर चलता था, कभी ताकत के जोर पर, कभी मकामी सरदारों की मर्जी से। अकबर के दौर में पहली बार रियासत ने फैसला किया कि जमीन को जज्बात से नहीं हिसाब से देखा जाए। जमीन नापी गई, पैदावार का रिकॉर्ड रखा गया और टैक्स को एक बाकायदा फॉर्मूले के तहत लाया गया। इस निजाम को तारीख में जब्त या दहसाला निजाम कहा जाता है। इसका बुनियादी उसूल ये था, पिछले कई बरस की फसल का औसत निकालो, इसकी बुनियाद पर रियासत का हिस्सा तय करो और किसान को पहले से मालूम हो कि उसे कितना देना है। ये एक इनकलाबी सोच थी, क्योंकि अब टैक्स बादशाह के मूड पर नहीं आदादो शुमार पर लगता था। जमीन की पैमाइश के लिए बाकायदा इकाइयां मुकर्रर की गईं, बेगा, जरीब और दीगर पैमाने रियासती सतह पर तस्लीम किए गए। ये सिर्फ नाप तोल नहीं थी, ये रियासती एतमाद था। किसान जानता था कि उसकी जमीन कितनी है और रियासत जानती थी कि वो क्या वसूल करेगी। यही वजह है कि मुगल रियासत तवील अरसे तक माली तौर पर मुस्तहकम रही। इस निजाम को चलाने के लिए रियासत ने मकामी सतह पर एक मुकम्मल इंतजामी मशीनरी खड़ी की। परगना की सतह पर कानून गो होता था, जो जमीन और महसूल के रिकॉर्ड का निगरान था। गांव की सतह पर पटवारी होता था, जो खेतों, फसलों और किसानों का रोजमर्रा हिसाब रखता था। ये वही पटवारी है जिसका नाम आज भी बर्रे सगीर में जिंदा है। ये कहना है कि पटवारी अंग्रेजों की ईजाद है, तारीख से लाइल्मी है। अंग्रेजों ने इसे बदला जरूर, मगर ईजाद नहीं किया। मुगल लैंड रिकॉर्ड सिस्टम की एक बड़ी खूबी ये थी कि ये रियासत और किसान दोनों को एक हद में रखता था। रियासत अंधाधुंध टैक्स नहीं लगा सकती थी और किसान मुकम्मल इनकार भी नहीं कर सकता था। ये तवाजुन ही रियासत को चलने के काबिल बनाता है। आज जब हम किसानों की शिकायत या रेवेन्यू तनाज़ात देखते हैं तो मसला सिस्टम की सोच नहीं, मसला उसका बिगड़ा हुआ निफाज है। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि मुगल रियासत में जमीन का रिकॉर्ड सिर्फ टैक्स के लिए नहीं था। इसी रिकॉर्ड की बुनियाद पर फौजी खिदमात, जागीरों की तकसीम और अफसरान की तनख्वाहें तय की जाती थीं। यानी जमीन रियासत की मईशत, फौज और ब्यूरोक्रेसी सब का मरकज थी। अब जरा आज की तरफ आएं। इंतकाल, फर्द, गर्दावरी, रजिस्ट्री, खाता, ये सब अल्फाज हम रोज सुनते हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि ये सब किसी न किसी शक्ल में इसी मुगल रियासती जहन की तरक्की याफ्ता सूरतें हैं। और फिर हम कहते हैं मुगल निकम्मे थे। निकम्मे लोग 2 सदियों तक जमीन, महसूल और रियासत का हिसाब नहीं चला पाते। यकीनन यह निजाम कामिल नहीं था, बदउनवानी थी, ताकतवर तबके फायदा उठा लेते थे और किसान हमेशा खुश नहीं थे। लेकिन फर्क यह था कि रियासत के पास रिकॉर्ड मौजूद था, फ्रेमवर्क मौजूद था, और यही फ्रेमवर्क किसी भी रियासत की जिंदगी की जमानत होता है। मुगल लैंड रिकॉर्ड सिस्टम असल में हमें यह सिखाता है कि रियासत नारे से नहीं, कागज से चलती है। जिस दिन कागज खत्म हो जाए उसी दिन रियासत सिर्फ एक नाम रह जाती है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ये लैंड रिकॉर्ड सिस्टम बरतानवी दौर में किस तरह बदला और आज के निजाम में कैसे ढल गया।